1937 में किताब लिखी, उस किताब का नाम था द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। क्या समझ? बर्नार्ड ने उस किताब के माध्यम से, मैं आपको बताऊं कि बर्नार्ड जिस तरीके का आदमी था यार, मुझे लगता है कि आदमी होगा ही नहीं दुनिया में, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल नहीं होता आदमी जैसा। द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव। बच्चे, इस किताब के माध्यम से उसने क्या बताने का प्रयास किया मालूम? एडमिनिस्ट्रेटिव रूट को बताया उसने, एक प्रकार से जड़ को बताने का प्रयास। इसका अगर अर्थ निकालेंगे हिंदी में तो क्या अर्थ निकलेगा? कार्यपालिका के कार्य, कार्यपालिका के कार्य, उसका पूरा ध्यान किस पे था? फंक्शन। आप इतना समझ के चलिएगा कि हम पॉलिसी पॉलिसी कितना भी चिल्लाएं, पॉलिसी ट्रक भर सचिवालय में रखी होगी, ट्रक भर भर, लेकिन जनता को फायदा तब होता है जब कार्य होता है। उसने एग्जीक्यूटिव पे जोर दिया, फंक्शन पे जोर दिया और कार्यपालिका के कार्य बताए। कार्यपालिका का कार्य नहीं बताएगा, आदेश देते रहिए, काम खत्म। अगर द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव को ठीक से सरकारें पढ़ ले, हमारे प्रशासन के लोग पढ़ ले, तो आधा आचरण तो यहीं से दुरुस्त हो जाए। आदेश नीचे से चलते हैं, बिहेवियरल थ्योरी इन्हीं की, यहीं से मिलता है। अगर डिसीजन मेकिंग का एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक प्रकार से बिहेवियर है, एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर, क्या समझे? साइमन का मानव प्रशासनिक मानव है, टेलर का मानव आर्थिक मानव है, और बर्नार्ड जैसे लोगों का मानव कुछ प्रशासनिक भी है, ज्यादा प्रशासनिक है, कुछ बिहेवियरल है। बिहेवियरल कहने का मतलब ह्यूमन रिलेशन थ्योरी इन्वॉल्व है उसमें। जिस व्यक्ति का निर्णय ठीक हो, जिस व्यक्ति का बिहेवियर ठीक हो, जिसे काम कराने की कला आती हो, उसे पैसा कमाने से कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। वो आर्थिक मानव भी बन सकता है, जो टेलर का मानव। क्या समझे? अगर एल्टन मेयो के हिसाब से कंधे पे हाथ रख के पुचकार के प्रोडक्शन लिया जाता है, तो दुनिया प्रोडक्शन देखती है, पुचकारना नहीं देखती है। क्या समझे? टेलर कहता है कि अगर उत्पादन की स्पर्धा बढ़ा दी जाए, यूनिट वाइज प्रोडक्शन दो, एक आदमी उसी घंटे में उतने काम का, उतने समय का 100 रुपया ले जाता है, वहीं पर एक आदमी 400 रुपया ले जाता है। स्पर्धा बढ़ा दो कि वो भी 400 कैसे कमाए। एक मेंटल रिवोल्यूशन डेवलप कर दो कमाई का, क्योंकि कमाई नहीं होगी, उसकी भौतिक आवश्यकताएं खतरे में होगी, वो बीमार रहेगा, परेशान रहेगा, घर में अव्यवस्था रहेगी और सब मन खराब रहेगा, तो कंपनी का प्रोडक्टिविटी गिरेगा। क्या समझे? आप इतना समझ के चलिए, एक यूनिवर्सिटी है, एक विश्वविद्यालय है, 10,000 विद्यार्थी पढ़ता है, रोज सुबह से शाम तक पढ़ाई हो रही है, परीक्षा हो रही है, असाइनमेंट चेक हो रहे हैं, करियर के सारे जोड़ जुगाड़ किए जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इस पैरामीटर पे काम हो रहा है कि इसका हेल्थ इशू कैसा है, इसका जो फूड जो खाना पीना खाता हाइजीनिक कितना है। एक भी यूनिवर्सिटी देश का बताइए जो इसकी चिंता कर रही है। वहां 10,000 पढ़ने वाले लड़कों को अगर बुखार है, जुकाम है, किसी को दस्त है, उल्टी है, कोई कैजुअलिटी हो गई, तो इतने बड़े बड़े डिपार्टमेंट तो बने होते हैं, लेकिन उसी प्रांगण में क्या एक छोटा सा हॉस्पिटल नहीं चाहिए? चाहिए।
यूनिवर्सिटी बना देंगे बियावान में, जो 50 किलोमीटर शहर से दूर है। किसी लड़के को, किसी स्टूडेंट को कोई कैजुअलिटी हो गई, रास्ते में ही मर गया। एडमिनिस्ट्रेटिव, आप अगर बिहेवियरल थ्योरी में जाएंगे तो क्या एक भी कर्मचारी जो संगठन में है सम्मान का से युक्त नहीं होना चाहता? एक ऐसा बताइए जिसको सम्मान नहीं चाहिए। उत्पादन चाहिए, ये भी तय है। पैसा चाहिए, ये भी तय है। लेकिन चाहिए तो सम्मान भी। और सम्मान किससे मिलेगा? जब सबका एथिक्स दुरुस्त रहेगा। और एथिक्स कब दुरुस्त रहेगा? जब आपका बिहेवियर दुरुस्त रहेगा। और बिहेवियर कैसे दुरुस्त होगा? जब आपका ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दुरुस्त होगी। और ह्यूमन रिलेशन थ्योरी तब सही रहेगा जब आप आदमी से, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, सत्ता बदलती है, काम बदल जाते हैं, प्रशासन बदलता है, तरीका बदल जाता है, नियम वही है, कायदे वही हैं, बदला क्या? ह्यूमन रिलेशन थ्योरी और बिहेवियर। जैसे चेंज हुआ, वर्क में चेंज आ जाएगा। ठीक है। इन्होंने ही बताया था कि आदेश नीचे से चलते हैं। क्या समझे? पानी पिलाने वाला, अरे ठीक से मंगा लो, क्या दिक्कत है यार? हाँ भाई, क्या हाल है? ठीक है, जरा यार एक गिलास पानी लो भाई, ले आओ पानी। तुम भी पी लेना, बैठे रहते हो, पानी पिया करो। डेमोक्रेसी है ही ऐसी हमारी। डेमोक्रेसी कहां से चलती है? आप बता सकते हैं कहां से चलती है? अरे इसी बर्नार्ड की थ्योरी से चलती है, नीचे से। यहां का हर एक व्यक्ति, गरीब हो, अमीर हो, अंतिम हो, सरकार में शामिल है। जब वो अपना एक वोट दे करके सरकार बना देता है, द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका को तय करना है क्या कार्य करना है। आदेश नीचे से चलने चाहिए लोकतंत्र में, लेकिन आदेश ऊपर से चलते हैं। क्या बोला था उन्होंने? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या डेफिनेशन दी थी? गेटिसबर्ग में उन्होंने 1860 में स्पीच देते हुए लोकतंत्र की परिभाषा गढ़ी थी, जो उनकी जबान से फूका था। गेटिसबर्ग में एक स्पीच दे रहे थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने बोला, लोकतंत्र का क्या मतलब बताया? जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन। जनता के द्वारा, एक लाइन इधर उधर होगा, आप समझ लेना। जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के लिए और जनता का शासन, यही है ना। लेकिन जनता के द्वारा, जनता के लिए, अगर जनता का शासन जनता पर शासन हो गया, तब क्या करेंगे? जनता का शासन जनता पर शासन। जनता का वोट जनता द्वारा है, जनता के लिए ही है, स्वयं के लिए ही बनाया, लेकिन जनता पर शासन, जनता का शासन जनता पर शासन, खेल बिगड़ जाएगा ना। डेमोक्रेसी एक शब्द में उलझ जा रही है। जनता का शासन, जिस भी देश में जनता पर शासन बनेगा, उस देश में द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका के कार्य हित को सुनिश्चित करने के बजाय अनिश्चित स्थिति में डाल देंगे। एक शब्द में ये कहा। इसलिए हितों को सही कौन पहचानेगा? जो जनता के द्वारा होगा, जनता के लिए होगा और जनता का होगा। जनता का शासन अगर जनता पर शासन हुआ तो लोकतंत्र का जो तिलिस्म है, जो लोकतंत्र का ट्विस्ट है, जो लोकतंत्र की गौरव गाथा है, वो टेढ़ी हो गई। और द फंक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव, आदेश जो नीचे से चलते हैं, क्या बोला बर्नार्ड ने? आदेश नीचे से चलते हैं। लोकतंत्र में आदेश जनता का होता है,
लेकिन अगर जनता पर आदेश दिया जाना शुरू हो गया तो लोकतंत्र उलट जाएगा। तिरंगे में जानते हैं क्या खतरा है? कई देखे होंगे फेसबुक पे, केसरिया रंग अगर ऊपर नहीं है तो तिरंगा सीधा नहीं है। 3 रंग हैं, लेकिन किधर से भी वो तिरंगा नहीं है। दोनों तरफ से तिरंगा है। हरा रंग ऊपर करने से भी तिरंगा ही रहता है, लेकिन वो तिरंगा नहीं है। जो तिरंगा हमारा है उसमें हरा रंग नीचे है। लेकिन बहुत सारे मिनिस्टर्स, पार्लियामेंटियन, आम लोगों को देखे होंगे यहाँ बिल्ला उल्ला लगाए हैं, मैं फेसबुक पे देखा हूं, उनका हरा रंग ऊपर है। तिरंगा होते हुए भी वो तिरंगा नहीं रहा, क्योंकि तिरंगा जब तक हरा नीचे नहीं होगा तिरंगा नहीं होगा। जनता का शासन होते हुए भी जनता का शासन तब नहीं होता जब आदेश ऊपर से चलते हैं, जबकि लोकतंत्र में आदेश नीचे से चलते हैं। तो जनता पर शासन नहीं, जनता का शासन। अब्राहम लिंकन ने बोला जनता का शासन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जनता पर शासन हो जाए, हो रहा हो, कहीं खतरे न बढ़ जाए इसके। इतनी संजीदगी से लोकतंत्र को आप जैसे पढ़े लिखे लोग नहीं समझेंगे तो अपना ही वोट, आप ही के लिए सरकार, आप ही पर हुक्म, तो तुम क्या बताओ क्या? अव्वल दर्जे के उल्लू के पट्टे। 1860 में अमेरिकियों की आंख खोल दी। आज से 1860 को जोड़ोगे तो 162 साल हो जाए, और हम लोग कितना इसको समझ पाते हैं? वैसे निजी तौर पे बताएं, किसके आदमी का फोन आ रहा है? आपका है क्या? हाँ, किसी औरत को फोन आना चाहिए। ठीक है। अगर आप लोगों को कैसा दिखता है पता नहीं, लेकिन जितना मैं समझता हूं हमारे देश में जनता के द्वारा जनता के लिए, बट जनता का नहीं, जनता पर शासन। क्या समझे? शासन हमारे यहाँ चल रहा है जनता पर। गैस सिलेंडर, कोई भी महंगाई, बेरोजगारी, जैसे रखना चाहे सरकार रख रही है। आपकी हलक से आवाज आ रही है? जब हलक जनता के सूखते हैं तो गुलामी दस्तक देती है, और जब गुलामी दस्तक देती है तो लोकतंत्र का मतलब मिट। अरे यार, राजतंत्र का गोला है चेला, ये गोला है, दुनिया गोल है ना भाई। ये लोकतंत्र पे हम हैं, ये कहां से आए हम? औपनिवेशिक सत्ता से। औपनिवेशिक सत्ता के पहले क्या था? राजतंत्र। क्या समझे? औपनिवेशिक सत्ता के पहले औपनिवेशिक सत्ता के पास गुलामी ही होती है, राजतंत्र बहुत मुश्किल से आता है। इसके आगे जी, इसके पीछे जी, दोनों जीजा जी, ए जी, ओ जी, लो जी, सुनो जी, और गुलाम जी कैसे हैं?